हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका पाठशाला ऋषिकेश के यूट्यूब चैनल पर। और आज हम कर रहे हैं हमारे हिंदी टेस्ट में 50 क्वेश्चन जो आपके आने वाले एग्जाम यूके ट्रिपल एस सी कराए चाहे यूके पीएससी सभी एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन आपका। पहला क्वेश्चन है, विराम चिन्ह की दृष्टि से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। आप क्वेश्चन बताने की कोशिश करेंगे जल्दी से, नहीं तो फिर मैं आंसर बता ही दूंगा, है ना। तो विराम चिन्ह की दृष्टि से अगर हम बताएं सही क्वेश्चन कौन सा होगा, तो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन ए। ठीक है, क्यों होगा ऑप्शन ए सही आंसर? क्योंकि नहीं के बाद कॉमा आता है ना, तो ये वाक्य अशुद्ध हो गया। बाकी फिर मैं क्या कहता, महक, रागिनी और श्वेता आई है, ये सब गाना गाएंगी और उसने पूछा तुम कहाँ थे। ठीक है, ये सही होंगे। नहीं के बाद क्या आएगा? अल्प विराम आएगा। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है। ठीक है, शुद्ध वाक्य, गौतम ऋषि की पत्नी का नाम अहिल्या था, राजीव निरपराधी था, अंगद रावण संवाद पर प्रकाश डालिए और अग्नि प्रज्वलित हो रही है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन डी, अग्नि प्रज्वलित हो रही है। क्यों? क्योंकि अगर आप देखें तो अंगद रावण संवाद ऐसे लिखा है। संवाद कैसे लिखा जाएगा? तो संवाद ऐसे लिखा जाएगा, संवाद। ठीक है, संवाद। अहल्या होता है, अहिल्या नहीं होता, क्या होता है? अहल्या होता है। ठीक है, और निरपराधी कोई शब्द नहीं होता, क्या होता है? निरपराध होता है। ठीक है, विराम चिन्ह की दृष्टि से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? वह ईमानदार, परिश्रमी, कर्मठ और मृदुभाषी है। उसके बाद धन, वैभव, नौकर चाकर आदि सभी कुछ था। हाँ, मेरा यही विचार है। आप हमारे घर आना चाहते हैं तो आइए, ठहरना चाहते हैं तो ठहरिए, ऐसा कुछ। हाँ जी, बिल्कुल। देखिए ये पूरा है ना, तो ठहरिए। तो इसमें आपको बताना कि अशुद्ध वाक्य कौन सा है, जल्दी से बताने की कोशिश करेंगे, है ना। तो फिर से इसमें वही चीज़ आएगी, हाँ के बाद अल्प विराम, हाँ मेरा यही विचार है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? ठीक है, आज मैं यही रहूंगा। सज्जन लोग भला ही सोचते हैं। क्या तुम कॉलेज जाते हो और अभी तक पत्र नहीं मिले? तो आंसर होगा बी, क्योंकि देखिए यहाँ पर लिखा है सज्जन और लोग, तो जन मतलब भी तो लोग ही होता, तो दो चीजें एक साथ नहीं आएंगी। ठीक है ना। फिर देखिए, दिए गए विकल्पों में से सही वाक्य चुनिए। ललित को 2 बेटियां हैं, कर्म ही जीवन की कसौटी है, डर के मारे चोर दौड़ गया, परिवर्तन से विकास के चरण आगे बढ़ते हैं। तो आंसर होगा ऑप्शन डी, परिवर्तन, क्योंकि ललित की 2 बेटियां हैं, कर्म ही जीवन की कसौटी है और डर के मारे चोर भाग गया। ठीक है, निम्नलिखित में व्याकरणिक दृष्टि से शुद्ध वाक्य कौन सा है? वे अनेक विषय के ज्ञाता थे, इस समय 4 बजे हैं, सब लोग अपनी राय दें, आंसू से मेरा रुमाल भीग गया। ठीक है, जल्दी से बताने की कोशिश करेंगे क्या होगा आंसर। तो आंसर होगा ऑप्शन बी, इस समय 4। वे अनेक विषयों के ज्ञाता हैं। ठीक है, सब लोग अपनी अपनी राय दें, आंसुओं से मेरा रुमाल भीग गया। ठीक है, केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने हिंदी की मानक वर्णमाला में मूलतः कितने स्वर और व्यंजन ध्वनियों को स्थान दिया है? जल्दी से बताएंगे आंसर। तो कितने हैं? तो 11 स्वर और 35 व्यंजन, ऑप्शन सी। स्वर ए आय का उच्चारण स्थान कौन सा होता है? ठीक है, तो ए आय का उच्चारण स्थान होता है कंठ तालव्य। देखिए अगला क्वेश्चन, जिन ध्वनियों की गणना न स्वर में की जाती है न व्यंजन में, उसे क्या कहते हैं? तो उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें कहा जाता है अयोग वाह। ठीक है, ऊष्मा व्यंजन होते हैं आपके श, श, स, अंतस्थ होते हैं, है ना, य, र, ल, व, ये आपको याद होना चाहिए। उच्चारण स्थान के आधार पर य कौन सा व्यंजन है ना, तो यह कौन सा है? तालव्य व्यंजन है यहाँ, ये ध्यान रखना चाहिए, आपको याद होना चाहिए। उच्चारण स्थान की दृष्टि से कौन सा विकल्प शुद्ध है? ठीक है, स दंत्य, श मूर्धन्य, श तालव्य, च कंठ्य। तो कौन सा आंसर होगा? स दंत्य है। ठीक है ना, बाकी ये तीनों का उच्चारण स्थान क्या है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, निम्नलिखित में से अघोष महाप्राण ध्वनि है, क, थ, ख या फिर ढ। अघोष भी है और महाप्राण भी है, कौन सी है? तो यह है ख। ठीक है, चलिए दंत्य ध्वनि बतानी है, ख, ल, च, फ। तो कौन सी है दंत्य ध्वनि? फटाफट से बताएंगे तो ल है दंत्य ध्वनि। ठीक है, एवं शब्द का तद्भव रूप क्या होगा? अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है ना, एवं का तद्भव क्या होगा? एवं का तद्भव होगा वह। निम्नलिखित में से अर्ध तत्सम को पहचानिए। तो देखिए, एक होता है तत्सम, एक होता है तद्भव और एक होता है अर्ध तत्सम। तो अर्ध तत्सम है इसमें अक्षर। देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें अर्ध तत्सम की, ठीक है ना, तो तत्सम क्या होगा? तो तत्सम होगा अक्षर। ठीक है, अर्ध तत्सम आपके सामने क्या? अक्षर। और तद्भव क्या हो जाएगा? आखर। क्या हो जाएगा? आखर। ठीक है, अब अगला, निम्नलिखित में कौन सा तत्सम नहीं है? चैत, ज्येष्ठ, आषाढ़, फागुन। तो आंसर होगा ऑप्शन चैत। चैत नहीं होगा, क्या होगा? चैत्र होगा, है ना, चैत्र होगा। शब्दों में से अर्ध तत्सम कौन सा है? रात्रि, दई, बच्चा, कान, है ना, तो अर्ध तत्सम में दई। ठीक है, क्या है? दई। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि दई का तत्सम क्या होगा। ठीक है, राग शब्द का विलोम है। बहुत सारे बच्चे राग का विलोम अनुराग कर देते, गलत है। ठीक है, राग का विलोम अनुराग नहीं, क्या है? विराग। कौन सा शब्द
ऐहिक शब्द का विलोम है। ठीक है, तो ऐहिक मतलब यहाँ का और पारलौकिक मतलब दूसरे लोक का। ठीक है, तो ऐहिक का विलोम क्या होगा? पारलौकिक। ठीक है, रित का विलोम क्या है? ठीक है, तो रित का विलोम होता है अनृत, विकीर्ण का संकीर्ण, वक्र का ऋजु, अनैक्य का ऐक्य। शब्द और विलोम की दृष्टि से निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सही नहीं है? यौवन, वार्धक्य, लोलुप, संतुष्ट, विश्लेषण, विवेचन, एकांगिन, सर्वांगी। तो इसका आंसर होगा कौन सा? ये ऑप्शन सी, क्योंकि विश्लेषण का विलोम होता है संश्लेषण। ठीक है, कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है? आमिष, शामिश, आधार, आधे, विन्नत, उद्धत या विपत्ति, संपत्ति। चलिए बताइए त्रुटिपूर्ण कौन सा? आमिष का, सामिश, आधार का, आधे, विन्नत का, उद्धत या विपत्ति का, संपत्ति। क्या होगा? तो आमिष का, सामिश, आमिष का क्या होगा? निरामिष होगा। ठीक है, चींटी का पर्यायवाची शब्द कौन सा है इनमें से? चींटी का पर्यायवाची कौन सा है? सिमिका है ना। यूट्यूब अगर आप हमारे चैनल को फॉलो करते हैं तो कमेंट बॉक्स में कुछ दिन पहले ये क्वेश्चन डाला भी था और साथ ही चींटी का और पर्यायवाची भी डाले थे, वहां जाकर आप देख सकते हैं। निम्नलिखित में से अभ्र का पर्यायवाची है? बादल, पवन, रत्नाकर या आग। तो अभ्र किसका पर्यायवाची है? बादल का। ठीक है, चोर का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो चोर का पर्यायवाची होता है खनक। और धूसर किसका होता है? तो धूसर होता है गधे का पर्यायवाची। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्कंठित का पर्यायवाची नहीं है? इच्छित, ललायत, उत्सुक या अभिलाषा। तो अभिलाषा उत्कंठित का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है ना। जीभ का पर्यायवाची है, बताएंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जीभ का पर्यायवाची क्या होता है? रसना। ठीक है, वाक्यांश के लिए एक शब्द से संबंधित कौन सा जोड़ा है? जिसका इलाज कठिन हो, दुस्साध्य, जो मनुष्यता से दूर हो, अमानुषिक, जो कम खर्च करने वाला हो, अपव्ययी, जो इतिहास लिखे जाने के युग से पूर्व का हो, क्या होगा? प्रागैतिहासिक। तो आंसर होगा सी, जो कम खर्चता हो उसे क्या बोलते हैं? मितव्ययी या फिर अल्पव्ययी। ठीक है, मितव्ययी या अल्पव्ययी, मितव्ययी ज्यादा सही होगा। सामान्य नियम के विरुद्ध वाक्यांश के लिए शब्द कौन सा होगा? तो कौन सा शब्द होगा? तो इसे बोलते हैं हम अपवाद। ठीक है, होता है ना कि ये ऐसा होगा, लेकिन ये एक दो चीजें क्या है? अपवाद है। संध्या और रात्रि के बीच का समय गोधूली। ठीक है, ये होना चाहिए आपको। शैशव शब्द किस प्रकार की संज्ञा से बना है? तो शैशव है पदार्थवाचक। ठीक है, राम ने सुरेश के साथ मित्रता का निर्वह किया। इसमें भाववाचक संज्ञा क्या है? तो इसमें भाववाचक संज्ञा है मित्रता। क्रिया से बनने वाली भाववाचक संज्ञा कौन सी है? थकावट, बुराई, आलस्य या फिर बुढ़ापा। तो थकावट क्रिया से बनने वाली भाववाचक संज्ञा है। निम्न में से गुरु शब्द का स्त्रीलिंग कौन सा है? तो गुरु शब्द का स्त्रीलिंग है गुरुआइन। ये अच्छा क्वेश्चन है, रट लेंगे आज ही, ध्यान कर लेंगे। गुरु का गुरुआइन। किस शब्द का प्रयोग हमेशा बहुवचन में होता है? तो कौन सा ऐसा शब्द है? ये क्वेश्चन लगता है मुझे गलत होने से। किस शब्द का प्रयोग हमेशा एक वचन में होता है? तो आंसर होगा इसका होंठ। ठीक है, चोर ने धन के लिए धारदार हथियार से व्यवसाय की गर्दन धड़ से अलग कर दी। इस वाक्य में किस कारक का प्रयोग नहीं हुआ है? अपादान, संबंध, करण। तो धारदार हथियार से करण हुआ है, संबंध। चोर ने है ना, कर्ता ने करण से संबंध, और अपादान धड़ से अलग कर दी तो अपादान। अधिकरण नहीं है यहाँ पर, तो आंसर यही होगा। ठीक है, आपके घर में इतना दूध होता है, कुछ हमारे यहाँ भी भिजवा दीजिए। तो ये क्या होगा? तो ये होगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, इतना, ऐसा नहीं, देखो इतना और कुछ कुछ, तो यहाँ फिक्स नहीं है कि कितना है। निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प में विशेषण का निर्देश अशुद्ध है? दूसरा क्रमवाचक, ढाई अपूर्णांक बोधक, 26 पूर्णांक बोधक, वहां नौकर कोई। तो ये वहां नौकर है ना, वहां नौकर सार्वनामिक विशेष वो हो जाएगा, सर्वनाम। ठीक है, अधोलिखित किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? रामू खाना खा रहा है, चालक गाड़ी चलाता है, श्याम हंसता है या माँ स्वेटर बुनती है। तो श्याम हंसता है। ठीक है ना। अगर आपको देखिए, क्रिया का सबसे अच्छा तरीका है आपको सवाल पूछने, क्या और किसको। जो क्रिया है उससे आपको सवाल पूछ रहे, क्या और किसको। अगर आपको उत्तर मिलता है तो यानी वो सकर्मक नहीं मिलता है तो अकर्मक है। अगर आप यहाँ पूछे क्या हंसता है, तो श्याम हंसता है, ये सही नहीं होगा, है ना। कौन हंसता है से आपको आंसर मिलेगा, कौन हंसता है तो श्याम हंसता है। क्या और किसको से आंसर नहीं। क्या खा रहा है, खाना खा रहा है। क्या चलाता है, गाड़ी चलाता है। क्या बुनती है, स्वेटर बुनती है। ठीक है, ये आपको ऐसे ध्यान रखना है। किस वाक्य में स्थानवाचक क्रिया विशेषण है? आप यहाँ बैठिए, वह धीरे धीरे चलता है। मोहन जयपुर से अभी आया है। गुरुजी बहुत कम बोलते हैं, तो आप यहाँ बैठिए, इसका सही आंसर होगा, है ना। बहुत से लोग बोलेंगे मोहन जयपुर से अभी आया है, तो ये कालवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। विराम चिन्हों के प्रयोग से संबंधित कौन सा विवरण सही नहीं है? किसी के महत्वपूर्ण वचन उद्धृत करने के लिए अवतरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, बिल्कुल सही है। किसी संज्ञा को संक्षेप में लिखने के लिए लाघव, संक्षेप
संक्षेप चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, बिल्कुल। द्वंद्व समास के पदों में मध्य प्राय योजक चिन्ह लगाया जाता है, बहुत बार, बिल्कुल ठीक है। लिखने में जब कोई शब्द छूट जाता है तब उसके स्थान पर कोष्टक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, नहीं जी ये गलत है ना। तो आंसर भी सही होगा, कोष्टक की जगह इसका होता है हंसपाद या त्रुटिबोधक, जिसे हम बोलते हैं इस तरीके वाला जो साइन होता है ना, वैसे लगाते हैं हम ऐसे करके, है ना, उसे बोलते हैं हंसपाद या त्रुटिबोधक, ठीक है। अंदर अंदर कढ़ाई में गुड़ पकना, इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है गुप्त मंत्रणा करना, ठीक है, अच्छा मुहावरा है। गांठ का पूरा, तो गांठ का पूरा का मतलब होता है मालदार। पूरा ये अगर पूरे मुहावरे की बात करें तो ये पूरा मुहावरा क्या होता है? तो ये पूरा मुहावरा होता है आंख का अंधा, है ना, और गांठ का पूरा, ठीक है। तो आंख का अंधा मतलब वैसे अकल से बंद है लेकिन पैसे बहुत ज्यादा है ना, ऐसे बहुत से लोग आपने देखे होंगे। त्रिशंकु होना का उपयुक्त अर्थ है चारों ओर ध्यान देना, किसी और का ना रहना, तीन तरफ ध्यान देना या केवल ऊपर देखना। तो किसी और का ना रहना, इसे क्या बोलते हैं हम? त्रिशंकु। भई गति सांप छछुंदर केरी, लोकोक्ति का अर्थ क्या है? ठीक है, एक दूसरे से बचना, अपने को खतरे में डालना, दृढ़ संकल्प होना या दुविधा में होना। तो आंसर होगा इसका दुविधा में होना। संतोष शब्द में उपसर्ग बताइए, सम, सत, सत या संग। तो सम, सम धन तोष, संतोष। निम्नलिखित में किस में तद्धित प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? वार्षिक, लड़ाई, है ना, भिड़ंत या फिर मिलाप। तो इन तीनों में कृत प्रत्यय है, तद्धित प्रत्यय किसमें? वार्षिक में। निम्नलिखित शब्दों के मूल शब्द तथा उससे लगे प्रत्यय का एक युग्म गलत है। सुंदरता, सुंदर प्लस ता, कठिनाई, कठिन प्लस आई, बचपन, बच प्लस पन, पांचवा। तो बचपन पूरे में अपने आप शब्द, इसमें कोई प्रत्यय नहीं, तो आंसर यही होगा। अकाल पीड़ित में कौन सा समास है? जल्दी से बताएंगे, अकाल पीड़ित में कौन सा समास है? तो कर्ण, अकाल से पीड़ित, है ना, तो कर्ण से, अकाल से। कालीन कौन सी भाषा का शब्द है? तो तुर्की भाषा का शब्द है कालीन, है ना। अगर आपने हमारी पुरानी वीडियो देखी है तो उसमें मैंने बताई थी ट्रिक याद करने की शब्दों को। तुर्की की एक कविता है कुली बहादुर तुर्क बेगम की, कैची चम्मच तोप तोपची की, ताश काबू बीवी खच्चर की, लाश सुराग दरोगा गनीमत की। ऐसी बहुत लंबी कविता है ना। अगर आप चाहते कि वो आपको मैं बताऊं तो आप कमेंट कर सकते हैं। और कोई भी जानकारी अगर आप चाहते हैं, आप हमारी ऑफलाइन क्लास लेना चाहते हैं तो इस नंबर पर संपर्क करके आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तब तक जुड़े रहिए पाठशाला ऋषिकेश के साथ। धन्यवाद।